तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके प्रथम भाव के लिए ही विचार करने वाले हैं। सबसे पहले तो मान लो अगर आपका सिंह लगन बनता है और आपके प्रथम भाव में यानी सिंह राशि में आपके मंगल स्थित हैं, तो मंगल किस प्रकार का प्रभाव आपको यहाँ दे सकते हैं। सबसे पहले तो मंगल आपके चार्ट के अकॉर्डिंग एक कारक ग्रह के तौर पे हैं और मंगल आपके 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड भी बनते हैं। इसलिए ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी बनाएगा और एक प्रॉपर राजयोग जैसा रिजल्ट लाएगा आपके लिए। ऐसा मंगल आप में जीवन जीने के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह लाएगा, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जेटिक बनाएगा। अगर सूर्य भी आपका मजबूत हो आपके चार्ट में तो मंगल और भी ज़्यादा बेहतर प्रभाव दे सकता है, लेकिन ऐसा मंगल अक्सर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी बनाता है। लगन का मंगल है तो आप में लीडरशिप की अच्छे गुण या अच्छी क्षमता होने के साथ साथ करियर में कुछ भी करने या कुछ भी पाने की क्षमता होगी। इस तरीके से आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन को आप फॉलो कर पाएंगे जीवन में, और आप बहुत ज़्यादा उत्साही होने की वजह से या बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी भी होंगे, मेहनती भी होंगे। तो किसी भी प्रकार की जीवन में रिस्क लेना या किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करना जिसमें आपको काफ़ी क्विकली प्लान करना हो या काफ़ी क्विकली कोई भी कार्य को अंजाम देना हो, वो सब ईजी रहेगा। मंगल का लगन में प्लेसमेंट होने से जातक के पास धन संपत्ति और ऐशो आराम भी उतना ही ज़्यादा रहता है। अब हालांकि आप लाइफ में बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं और लाइफ को अपने हिसाब से आप हमेशा जीने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी लगन का मंगल है तो पारिवारिक रूप से उतने अच्छे रिश्ते नहीं देखे जाते जातक के। अक्सर अगर मंगल यहाँ राहु जैसे ग्रह से प्रभावित होता हो, शनि जैसे ग्रह से प्रभावित होता हो, तो रिश्तों में और भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लगन का मंगल है तो उच्च प्रशासनिक क्षमता या बहुत कुछ आपको मैनेज करने की क्षमता देगा। ऐसे में आप किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं। आप आईएएस जैसा कुछ अगर ऐसा पद प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में बहुत कुछ आपको अचीव करने में ऐसा मंगल सक्षम बनाएगा। तो अब जो भी पर्टिकुलर गोल या कोई भी आप अगर अपना टारगेट लेके चल रहे हैं किसी भी बड़े पद के लिए या प्रशासनिक पद के लिए या किसी भी अन्य कार्य के लिए, आप उसको हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहेंगे। आपको बस ज़रूरत यह है कि आप अपनी जो क्षमता है, अपना जो एनर्जी है, उसको सही दिशा में उपयोग में लाएं। इस प्रकार का मंगल है तो आपको अक्सर बहुत ज़्यादा गुस्सैल और उग्र बना सकता है, जिससे कभी कभी आप दूसरे लोगों के साथ जब व्यवहार करते हैं, उनके साथ जब आप बातचीत करते हैं या बोलते हैं, तो आपके व्यवहार पर काफ़ी नेगेटिव असर भी पड़ेगा। मंगल आपके चार्ट में अब क्योंकि वो 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं मंगल, तो जातक अपने स्वयं के बल पे अपना घर वगैरह बना पाएगा, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद पाएगा और वो अपने परिवार को भी बेहद सपोर्ट कर पाएगा। हालांकि मंगल का दृष्टि भी 4th हाउस पे होगा, तो जातक अपने परिवार के प्रति किसी भी हद तक जा सकता है प्रोटेक्शन करने के मामले में। साथ ही साथ कभी कभी अगर आपके 4th हाउस में केतु जैसा ग्रह बैठा है, राहु जैसा ग्रह बैठा है या शनि जैसा ग्रह बैठा है, तो पारिवारिक जो रिलेशन आपके वो उतने बेहतर नहीं होते। लेकिन मंगल जैसा एनर्जेटिक ग्रह अगर आपके लगन में है तो आप अकेले के बल पे ही अपने जीवन में इतने ज़्यादा सक्षम है कि जीवन में कुछ भी पाने में बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। मंगल आपके चार्ट में सबसे पहले 4th हाउस को ये एस्पेक्ट करेंगे, तो 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी वो एक्टिवेट कर रहे हैं। साथ साथ में मंगल के लिए खास बात लागू होती है कि अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी मंगल काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं, या अपनी एनर्जी मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो ग्रह भी आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपके चार्ट में वो ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित कार्य करना, उन भावों से संबंधित किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करना आपके लिए आसान होगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से जो भी ग्रह अब मंगल से प्रभावित हो रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सारे ग्रह आपके चार्ट में एक्टिवेट होंगे। तो उन ग्रहों से रिलेटेड भावों पर अब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मंगल का दृष्टि फिर यहाँ से 4th हाउस के बाद आ जाता है आपके 7th हाउस पे। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो जो 7th हाउस है वो शनि का घर है, और आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव आपकी मैरिज, आपकी पार्टनरशिप या आपके अदर रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। और मंगल का दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होना हालांकि आपके पार्टनर को उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नहीं बनाता, लेकिन इसमें सप्तमेश शनि की भूमिका भी उतनी ही अहम होगी। और सप्तम भाव में अगर आपके चार्ट में कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना रहेगा।
मंगल जैसे ग्रह का दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आप दूसरों पर बहुत जल्दी हावी हो सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करें या ना करें, लेकिन दूसरों को आप सपोर्ट करने के मामले में भी उतने ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। अब जो सप्तम भाव में बैठा ग्रह है वो भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी एक्टिवेट होगा। तो वो ग्रह क्योंकि अपनी एनर्जी आपके सप्तम भाव में डिपॉजिट कर रहा है, तो आपका वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है आपके चार्ट में, उन भावों के मामले में आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है। मंगल का सप्तम भाव पे दृष्टि होने से सप्तम भाव में कोई भी ग्रह ऐसा जो बैठा है वो आपके लगन को जरूर प्रभावित करेगा, और मंगल को भी। तो आपको उस ग्रह के बारे में भी विचार करना रहेगा। मंगल का दृष्टि फिर आपके अष्टम भाव पे रहेगा। देखिए, अष्टम भाव है वो बृहस्पति का घर है। अगर देखा जाए तो मंगल के लिए वो अपना मित्र का ही घर हुआ। आपके चार्ट में अब बृहस्पति कितनी अच्छी स्थिति में है, या क्या अष्टम में भी कोई ग्रह बैठा है। देखिए, मंगल का दृष्टि वैसे अष्टम पर पड़ रहा है तो ससुराल पक्ष से काफ़ी लाभ हो सकता है। अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपको रिसर्च के मामले में, ज्ञान प्राप्ति के मामले में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। साथ साथ में आपको अकल्ट से रिलेटेड मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा कार्य करना। मंगल का दृष्टि अष्टम पर पड़े तो लेकिन धन संपत्ति के लिए वो ज़्यादा अच्छा साबित होता है हमेशा ही। भले ही आप अपने प्रयासों से कितना भी ज़्यादा धन या संपत्ति अर्जित करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अब आपको अपने माता पिता से या पैतृक रूप से भी काफ़ी कुछ मिलने की संभावना है। साथ साथ में अगर आपका मैरिज होता है तो मैरिज के बाद जो ससुराल पक्ष का डोमिनेशन है वो भी आपकी फैमिली में दिखेगा, या तो आपकी धन संपत्ति को लेके या किसी भी अन्य मामले को लेके। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि अपने साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इससे वो आपके भाव भी बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे जिनका वो ग्रह स्वामी है। साथ ही क्योंकि मंगल 4th लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड है, लेकिन इन भाव में बैठे हुए ग्रहों पर विचार अवश्य करिएगा। भले ही वो ग्रह मंगल के मित्र हो या ना हो, लेकिन मंगल आपका अगर लगन में बैठा है तो निश्चित तौर पे उन भाव में बैठे हुए ग्रहों का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके साथ साथ क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है या नहीं। अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो मंगल अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का मंगल आपको बहुत कुछ लाइफ में करने में सक्षम बना देता है। आपको बहुत ज़्यादा आक्रामकता देता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने के साथ साथ वो कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में कर देता है जहाँ पर हर प्रकार की समस्या या चुनौती का हल आपके पास होता है, या जहाँ पर आप कभी भी आप समस्या से घबराते नहीं हैं, या अपना कॉन्फिडेंस कभी भी आप लूज नहीं करते। ऐसे कंडीशन में आप हमेशा खुलकर सामने आते हैं और पूरा डेडिकेशन के साथ आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसके पीछे दौड़ते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। साथ साथ में कभी कभी अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेकर थोड़ा ध्यान आपको अवश्य देना होगा। तो मंगल एक तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट भी लाने वाले हैं। साथ साथ में वो कैरियर रिलेटेड मामलों के लिए भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अब। तो अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है या नहीं, या फिर मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह की अगर आपको महादशा होगी तो कुछ हद तक इसके जो प्रभाव है उस दशा के दौरान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आपकी जो दशा है, अगर मान लो आपको मंगल की दशा है तो मंगल की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है ये भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा।